सियासी संकेत यही कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के अगले उत्तराधिकारी के तौर पर प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे आगे है और सबसे मजबूत है। अभी जो बैठक चल रही है वो काफ़ी अहम है इस लिहाज से कि प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति होंगे या नहीं। ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बीच दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। अगर ये दोनों नेता हामी भर देते हैं तो प्रणब मुखर्जी का नाम सीधे राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए साफ हो सकता है। सोनिया गांधी उस नाम पर मुहर लगा सकती हैं, उसका ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे दो मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए शेष नारायण सिंह और अरविंद मोहन जी, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के और दोनों की पैनी नज़र इस चुनाव को लेकर के पिछले कई दिनों से लगी हुई है। शेष जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव की इस बैठक को कितनी अहमियत मिलनी चाहिए? नहीं, मुख्य बैठक ही यही है इस चुनाव की। सबसे अब तक जितनी बातें हुई हैं उनमें ये आज जो ये दो बैठक हो रही है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आज ये तय कर एजेंडा फिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर कांग्रेस को कॉल लेनी पड़ेगी। कांग्रेस को कॉल लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा और 22 जुलाई को मतगणना होगी। यह तारीख आज चुनाव आयोग ने जारी की है। इस बीच में जो अहम मसला है कि कई नाम पहले से चलते रहे हैं। अब्दुल कलाम का बीच में नाम आया, हामिद अंसारी साहब रेस में अब भी माने जा रहे हैं। पीए संगमा ने अपने आप को रेस में शामिल किया। उन्होंने खुद जा करके लोगों से मिलकर के अपने लिए वोट मांगने की कोशिश की, अपनी उम्मीदवारी या अपनी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। प्रणब मुखर्जी का नाम शुरू से चलता आ रहा है और लगातार मजबूत होता जा रहा है और माना यही जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी अगले राष्ट्रपति देश के हो सकते हैं। अरविंद जी, प्रणब मुखर्जी अगर देश के राष्ट्रपति होते हैं तो वो यूपीए के लिए कितना फायदेमंद है और यूपीए के लिए कितना नुकसानदेह? नहीं, एक तो उनकी जीत अपने आप में यूपीए की जीत है क्योंकि वो शुद्ध रूप से कांग्रेसी हैं और इस सरकार के सबसे सीनियर हैं और उनकी ये खूबी मानिए कि उनके नाम पे विपक्ष भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी सीनियरिटी या उनकी सिंसियरिटी दोनों हिसाब से उनका काफ़ी रिस्पेक्ट है। अब ये ज़रूर है कि उनके नाम को लेके कुछ पॉलिटिक्स अभी भी फंसी हुई है। जो आज भी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग भी अपने आप महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों जो पहले नाम हैं हामिद अंसारी और प्रणब मुखर्जी, दोनों पे माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों नेताओं को आपत्ति है या किसी न किसी किस्म की इससे और जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो पहले पूरी होंगी फिर उसके बाद नाम क्लियर होगा। तो प्रणब मुखर्जी के लिए खूबी तो है ही उनके साथ काफ़ी, लेकिन उनके साथ फिर माइनस फिर ये भी है कि सरकार में मुश्किल होगी उनके जाने से। दूसरा ये है कि इतना होशियार राष्ट्रपति होगा जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स में काफ़ी कुछ झेल चुका है, तो वो कहीं मुश्किल भी पैदा कर सकता है आगे, ख़ास तौर से जब नाजुक अवसर आएंगे तो। और अगले चुनाव के बाद कोई बहुत साफ किसी को अभी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। तो वैसे में रिलायबल आदमी भी चाहिए और फिर काम करने वाला भी, आंख मूंद के अपना काम करने वाला आदमी भी चाहिए। ये खेल कांग्रेस के लिए सूट करेगा, यूपीए के लिए उसमें 100% प्रणब मुखर्जी फिट बैठते हों ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रणब मुखर्जी इस देश के दिग्गज नेताओं में अरविंद जी कह रहे हैं कि सभी पार्टी में प्रणब मुखर्जी का अपना एक सम्मान है। प्रणब मुखर्जी सभी पार्टियों में क्रॉस द पार्टी लाइन देश के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे दिग्गज नेता और कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में लगातार रहे हैं। 1982-84 में इंदिरा गांधी ने उनको वित्त मंत्री बनाया था। मनमोहन सिंह की जब दूसरी पारी शुरू हुई तो फिर से उनको वित्त मंत्रालय का कार्य भार दिया गया था। इससे पहले भी वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं और देश के तमाम ओहदों से, तमाम जिम्मेदारियों से प्रणब मुखर्जी गुजर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के पास एक लंबा चौड़ा राजनैतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, कुशल प्रशासक माने जाते हैं, संकट मोचक माने जाते हैं और 2014 के चुनाव के लिहाज से शायद कांग्रेस के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है जो मौका आने पर कांग्रेस के लिए बेहतर भूमिका निभा सके और वो राष्ट्रपति के ओहदे पर अगर बैठते हैं बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के लिए शायद यह फायदे का सौदा हो सकता है। कांग्रेस भी अपनी दूरदर्शिता इस मामले में दिखा रही है। हर्ष जी, क्या आपको ऐसा लगता है? शेष भाई, आपको ये लगता है? नहीं, देखिए प्रणब मुखर्जी की जो स्थिति है वो इतिहास को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। इस देश में 2 बार एक का तो मैं चश्मदीद भी हूँ कि राष्ट्रपति ने बहुत अहम रोल अदा किया है। एक तो जब सरकार बदली थी, जब इनको जगजीवन राम जनता पार्टी टूटने के बाद जगजीवन राम की एक लिस्ट थी
और एक लिस्ट थी चौधरी सिंह की, और नीलम संजीव रेड्डी जो प्रणब मुखर्जी की जो आज राजनीति में टॉल हैसियत है, उतनी ही हैसियत के राष्ट्रपति थे। और आम तौर पे माना जाता था कि ज़्यादातर लोग, क्यों अरविंद, प्रणब मुखर्जी उनके जगजीवन राम के साथ हैं, ये जो बीजेपी है पूरी उनके साथ थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जगजीवन राम की लिस्ट फर्जी है, और उन्होंने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या हास्य हुआ वो दुनिया जानती है, लेकिन ये काम एक बार हो चुका है। दूसरी बार जो राष्ट्रपति है वो रबर स्टैंप नहीं होता। ज्ञानी जैल सिंह ने जब के तिवारी एक बिहार के नेता थे और उन्होंने उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, तो उन्होंने राजीव गांधी को बुला के धमकी दी थी बाकायदा कि अगर आप इनको फौरन नहीं डिसमिस करते तो मैं प्लेजर विड्रॉ कर लूँगा। और प्लेजर विड्रॉ करने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी मुसीबत, पॉलिटिकल मुसीबत खड़ी कर रहे थे वो। तो इसलिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी बनाना चाहती हैं, ये मतलब उनकी मजबूरी हो भले बना दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रणब मुखर्जी पर उस तरह का भरोसा कर सकती हैं जैसा कि इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद पे किया था या अन्य इस तरह के तमाम राष्ट्रपति हुए हैं। तो क्योंकि वो एक तो इंदिरा जी की असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को दिलाने वाले थे अरुण नेहरू एंड कंपनी, लेकिन वो खुद अपने को कैंडिडेट बता रहे थे। और एक बार तो उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ बाकायदा इसी दिल्ली के वीपी हाउस लॉन्स में एक पार्टी घोषित कर दी थी। वो पार्टी का नाम तो खैर कहीं नहीं है, कोई सीट वीट कहीं जीते नहीं, लेकिन बाकायदा उन्होंने राजीव गांधी को चैलेंज किया था। जी, राष्ट्रपति दरअसल संवैधानिक ओहदा ऐसा है जो सबसे बड़ा संवैधानिक ओहदा इस देश में, राष्ट्रपति में। लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है हिंदुस्तान में, उसका संवैधानिक तौर पर मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है, जिसकी भूमिका अभी शेष नारायण जी कहते हैं, जिसकी भूमिका नाजुक मौकों पर काफ़ी अहम हो जाती है। और वो नाजुक मौके आज की राजनीति में, जब 2014 में चुनाव है, जब कभी भी चुनाव होते हैं और कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, जब साफ सुथरा जनादेश किसी भी पार्टी के हक में नहीं होता है, वैसे में जब जोड़ तोड़ की कोशिशें तेज होने लगती हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इसलिए इस बार 2014 के चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति बहुत अहमियत रखता है। राष्ट्रपति के पद पर किसको बैठाया जाए, यह काफ़ी बड़ी बात है। दो मसले आ रहे हैं देश की सियासत में कि प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री होने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। प्रणब मुखर्जी ने कई बार इशारों में ही उनके नाम की चर्चा कई दफ़ा चली, तब भी चली थी जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, और शायद राजीव गांधी बीच में कभी नाराज़ हो गए थे। 3 साल के लिए प्रणब मुखर्जी बाहर भी रहते कांग्रेस से, लेकिन प्रणब मुखर्जी कम से कम आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे योग्य नेता हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी उनका कई बार नाम आता है, माना भी जाता है। कांग्रेस का एक धड़ा कहता है प्रणब मुखर्जी इस लायक हैं, और अब प्रणब मुखर्जी का नाम राष्ट्रपति पद के लिए आ रहा है। अरविंद जी, मेरा सवाल ये है कि क्या प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस की राजनीति से हाशिए पर ले जाने की कोशिश का हिस्सा है क्या?